Dear student of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter 3rd of EVS, Safety and First Aid. In my last lecture, I have explained about first aid and about safety from fire. अब मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट एड अलग अलग केसेस में क्या क्या प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अगेन गिविंग यू द डिफाइन ऑफ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होती है हमारी? द इमीडिएट हेल्प प्रोवाइडेड टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड इज़ नोन एज फर्स्ट एड. किसी भी पर्सन को अगर घर पे चोट लगती है, स्कूल में चोट लगती है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले हेल्प प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे या हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तब तक हो सकता है कि वो और सीवियर हो जाए और ज़्यादा खतरनाक हो जाए चोट. तो इसीलिए पहले फ़र्स्ट एड दे दी जाती है. जो भी हेल्प पहले दी जाती है उस पर्सन को जिस टाइम उसे चोट लगी है, उससे पहले कि उसे मेडिकल एड प्रॉपर तरीके से मिले, उसे बोलते हैं फर्स्ट एड. फर्स्ट एड प्रूव्स टू बी वेरी हेल्पफुल टू ट्रीट अ पेशेंट और एन इंजर्ड पर्सन. तो फर्स्ट एड जो होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है. इन सम ऑफ द केसेस इट हैज़ बीन प्रूव टू बी लाइफ सेविंग. और कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें फ़र्स्ट एड अगर मिल जाए तो इंसान की ज़िंदगी बच सकती है, अदरवाइज़ उसकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, तो लाइफ सेविंग करने के लिए फ़र्स्ट एड देनी बहुत ज़रूरी है. कई केसेस जिसमें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो डॉक्टर की हेल्प पहुँचे उससे पहले ही उसको फ़र्स्ट एड दी जाती है, सो दैट द लाइफ कैन बी सेव्ड. द मेन मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इज़, अब क्या मेन मकसद होता है हमारा फर्स्ट एड देने का? टू सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम, ताकि विक्टिम जो जिसको भी चोट लगी है उसको विक्टिम बोला हुआ उस पर्सन को, उसकी लाइफ को सेव किया जा सके, बचाया जा सके. टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, अब चोट तो लग चुकी है पहले से ही, लेकिन वो और ज़्यादा हार्म ना हो जाए, वो पर्सन और ज़्यादा उसको और ज़्यादा चोट ना लगे, तो उससे बचाने के लिए भी उस विक्टिम को फर्स्ट एड दी जाती है. टू प्रोवाइड हेल्प फॉर रिकवरी, और वो रिकवर कर सके, ठीक हो सके, इसके लिए भी फर्स्ट एड दी जाती है. अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक्सप्लेन की जाएंगी बाय द डिफरेंट सिचुएशंस. फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. लेट अस नो हाउ टू प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर सम कॉमन इंजरीज़. अब जो कॉमन इंजरीज़ हमारी डे टू डे लाइफ में होती रहती हैं, उन कॉमन इंजरीज़ के केस में हमने फ़र्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करनी है? फर्स्ट है फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. अब अगर किसी को बर्न हो जाए, जल जाए कोई बॉडी पार्ट, तो उसको कैसे फर्स्ट एड देनी है? फॉर माइनर बर्न, पुट बर्नड एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड वाटर. दिस विल कूल द अफेक्टेड एरिया एंड प्रिवेंट ब्लिस्टर्स फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड. अब अगर मम्मा आपकी किचन में काम कर रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी डे टू डे लाइफ में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें बर्न कोज होता है. ठीक है, अगर बर्न कोज हुआ है तो उस बर्न पार्ट को फटाफट कोल्ड वाटर के नीचे डाल देना चाहिए, मतलब उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना चाहिए, ताकि वो जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर बर्न कोज हुआ है, अफेक्टेड एरिया, वो कूल डाउन हो जाए और वहाँ पर ब्लिस्टर ना बने, मतलब छाला ना बने. टू प्रिवेंट द ब्लिस्टर फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड, मतलब ब्लिस्टर बने ही ना, वो वैसे ही कूल डाउन होके हल्का सा रेड रैश ले लेगा और थोड़े दिन अगले ही दिन तक वो नॉर्मल हो जाएगा, कुछ ही घंटों में नॉर्मल हो जाएगा. और अगर मेजर बर्न हुई है, अ मेजर बर्न कैन रिजल्ट इन ब्लिस्टर्स. नेवर प्रिक द ब्लिस्टर. इफ द ब्लिस्टर ओपन, वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर, कवर इट लाइटली विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ और बैंडेज. अब अगर बहुत ज़्यादा बर्न कोज हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लिस्टर बनाएगा ही बनाएगा. ठीक है, मतलब छाला बनेगा. तो उस केस में हमने ब्लिस्टर को प्रिक नहीं करना, मतलब उसको अपनी मर्ज़ी से फोड़ना नहीं है. ठीक है, इफ़ द ब्लिस्टर ओपन, लेकिन वो अगर अपने आप ही किसी वजह से कहीं टच होने की वजह से ओपन हो जाए तो उस जगह को हमें अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए विद सोप एंड वाटर, ताकि उसके ऊपर कोई भी जम, ओपन एरिया होगा तो ऑटोमेटिकली जम अटैक करेगा, कोई उसके ऊपर कोई भी जम अटैक कर सकता है, बैक्टीरिया, वायरस,
ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमने ब्लिस्टर को ओपन तो हो ही चुका है, उसको वॉश करना है विद सोप एंड वाटर, और फिर उसको हल्के ढीले ढंग से जो है वो क्लॉथ या बैंडेज से बांध देना है। टाइटली नहीं करना, उसको लाइटली बांधना है, मतलब उसको हमने कवर कर देना है ताकि कोई भी जर्म उस पर अटैक ना करे। नाउ अ स्प्रेन इज ए ट्विस्ट इन द एंकल और रिस्ट। स्प्रेन जो है वो मसल्स के खिंच जाने से होता है, ठीक है, या फिर किसी जॉइंट में स्वेलिंग वगैरह हो जाए, जैसे आपको चोट लग जाती है हल्की फुल्की खेलते हुए, तो उसे बोलते हैं स्प्रेन, ठीक है। एंकल पार्ट देखो, एंकल पार्ट आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, जिसके अराउंड जो है वो रैप किया हुआ है बैंडेज को, ठीक है, तो वो आपका पार्ट कौन सा है, एंकल, ठीक है। रिस्ट आप समझते हो, जो आपका आर्म और हैंड के बीच का पार्ट होता है, जिसमें आप घड़ी वगैरह भी लगाते हो, अपनी रिस्ट वॉच बोलते हो ना उसको, तो ये पार्ट हो गया आपका रिस्ट, और ये पाँव वाला पार्ट एंकल। द जॉइंट स्वेल अप एंड इज़ वेरी पेनफुल। जहाँ पर भी स्प्रेन आता है उस जॉइंट में हमें स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है। रेस्ट द इंजर्ड लिम्ब मतलब लिम्ब हम हाथ और पैर दोनों को बोलते हैं, मतलब हैंड्स विद आर्म्स, और ये आपके लेग्स विद टोज, मतलब आपके पाँव और टांगों दोनों के साथ, और हाथ बाजू वगैरह आपकी और हाथ वगैरह, ये सब आपके लिम्स में आ जाता है, ठीक है। एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। अब अगर उसमें आपको स्प्रेन आ गया है तो ऑटोमेटिकली पेनफुल होगा, तो उसको हमने मूव नहीं कराना है ताकि हमारी प्रॉब्लम ना बढ़े। उसके अराउंड हमने क्या करना है, एक इलास्टिक बैंडेज लगा देनी है। सोक द स्प्रेन जॉइंट इन ए वेरी कोल्ड वाटर और अप्लाइड एन आइस पैक द फर्स्ट डे। जिस दिन आपको स्प्रेन हुआ है, जिस दिन आपको खिंचाव हुआ है, उस दिन आपने क्या करना है, ठंडे पानी से उसको लगाना है, अदरवाइज एन आइस पैक। जैसे आपने देखा हुआ है, आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है, एक कपड़े के अंदर जो है वो बर्फ़ के टुकड़े को डाल देना है, और उस स्प्रेन जॉइंट को वो कोल्डनेस देनी है, ठंडक देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, दूसरे दिन से क्या करना है, इट कैन बी सोक्ड इन वार्म वाटर 2 to 3 times a day, ठीक है। अगले दिन से नेक्स्ट डे से जो है हमें 2 से 3 बार एक दिन के अंदर वार्म वाटर से उसे सोक करना है, मतलब गर्म पानी के अंदर कपड़े को डुबो के उसको उस जॉइंट पे लगाना है जहाँ पर आपका स्प्रेन आया है। पहले दिन ठंडे पानी से या फिर आइस से, और दूसरे दिन से 2-3 बार एक दिन में आपको गर्म पानी से सोकअप करके और कपड़े को लगाना है। दिस विल हेल्प इट टू हीट। इससे क्या होगा, वो पार्ट आपका गर्म हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। अब आज का लेक्चर आपका काफ़ी लॉन्ग था, बट आपने इसको वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हो। ओके, थैंक यू। फर्स्ट एड फॉर अ वुंड और कट। अब पहला तो बर्न के लिए था, अब बर्न के बाद है आपका वुंड और कट। अगर कहीं कट लग गया है ज़्यादा या फिर ज़ख़म हो गया है, तो उस केस में कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। फॉर माइनर वुंड्स, फर्स्ट क्लीन द डर्ट फ्रॉम द वुंड एंड वॉश विद सोप एंड वाटर और एनी एंटीसेप्टिक लिक्विड एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन इट। कवर द वुंड विद अ बैंडेज और अ क्लीन क्लॉथ। अब अगर माइनर वुंड है, छोटा मोटा जख्म है, जैसे आप खेलते हुए गिर जाते हो, आपको पत्थर वगैरह लग जाए, चोट लग जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने जो भी वुंड है, जो ज़ख़म आया है, उसके ऊपर जो भी डर्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह लग गई है, उसे साफ़ करना है विद सोप एंड वाटर। और उसके बाद पानी से वॉश करने के बाद उसको एंटीसेप्टिक लिक्विड, जैसे सेवलोन हो गया, डेटोल हो गया, उसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक लिक्विड, उससे साफ़ करना है। उसके बाद आपने एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उस वुंड को बैंडेज या फिर किसी भी क्लीन क्लॉथ से कवर कर देना है, हल्के हाथों से बांध देना है, ताकि उसके ऊपर फर्दर कोई जर्म अटैक ना करे। इन केस ऑफ द वुंड ब्लीड्स प्रोफ्यूजली, वॉश with water and press with cotton. Sometimes a tight band called tourniquet is twisted above the wound
to stop bleeding. If the cut is deep or bleeding doesn't stop, take the patient to the doctor. अब अगर वूंड बहुत ज़्यादा है, उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होना मतलब ब्लड का बाहर आना, खून का निकलना, तो सबसे पहले क्या करना है, उसे पानी से धोना है, ठीक है। उसके बाद कॉटन से उसको हल्का प्रेस करना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा लगे तो फिर उसके ऊपर एक टाइट बैंड, मतलब जो है आपको एक टाइप की पट्टी वगैरह होती है, टॉर्निक्वेट से आपने उस टाइट बैंड से उसको बांध देना है, ट्विस्ट अबाउ, उस जख्म को बंद कर देना है, मतलब उसको बांध देना है। उसके बाद अगर कट लगे कि बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा है, ठीक है, वो पट्टी बांधने के बाद भी ब्लीडिंग रुकी नहीं है आपकी, तो पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। नाउ अ स्प्रेन इज़ ए ट्विस्ट इन द एंकल और रिस्ट। स्प्रेन जो है वो मसल्स के खिंच जाने से होता है, ठीक है, या फिर किसी जॉइंट में स्वेलिंग वगैरह हो जाए, जैसे आपको चोट लग जाती है हल्की फुल्की खेलते हुए, तो उसे बोलते हैं स्प्रेन, ठीक है। एंकल पार्ट देखो, एंकल पार्ट आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, जिसके अराउंड जो है वो रैप किया हुआ है बैंडेज को, ठीक है, तो वो आपका पार्ट कौन सा है, एंकल, ठीक है। रिस्ट आप समझते हो, जो आपका आर्म और हैंड के बीच का पार्ट होता है, जिसमें आप घड़ी वगैरह भी लगाते हो, अपनी रिस्ट वॉच बोलते हो ना उसको, तो ये पार्ट हो गया आपका रिस्ट, और ये पाँव वाला पार्ट एंकल। द जॉइंट स्वेल अप एंड इज़ वेरी पेनफुल। जहाँ पर भी स्प्रेन आता है उस जॉइंट में हमें स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है। रेस्ट द इंजर्ड लिम्ब। लिम्ब मतलब लिम्ब हम हाथ और पैर दोनों को बोलते हैं, मतलब हैंड्स और हैंड्स विद आर्म्स, और ये आपके लेग्स विद टोस, मतलब आपके पाँव और टांगों दोनों के साथ, और हाथ बाजू वगैरह आपकी और हाथ वगैरह, ये सब आपके लिम्स में आ जाता है, ठीक है। एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। अब अगर उसमें आपको स्प्रेन आ गया है तो ऑटोमेटिकली पेनफुल होगा, तो उसको हमने मूव नहीं कराना है ताकि हमारी प्रॉब्लम ना बढ़े। उसके अराउंड हमने क्या करना है, एक इलास्टिक बैंडेज लगा देनी है। सोक द स्प्रेन जॉइंट इन ए वेरी कोल्ड वाटर और अप्लाइड एन आइस पैक द फर्स्ट डे। जिस दिन आपको स्प्रेन हुआ है, जिस दिन आपको खिंचाव हुआ है, उस दिन आपने क्या करना है, ठंडे पानी से उसको लगाना है, अदरवाइज़ एन आइस पैक, जैसे आपने देखा हुआ है, आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है, एक कपड़े के अंदर जो है वो बर्फ़ के टुकड़े को डाल देना है, और उस स्प्रेन जॉइंट को वो कोल्डनेस देनी है, ठंडक देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, दूसरे दिन से क्या करना है, इट कैन बी सॉक्ड इन वार्म वाटर 2 to 3 times a day, ठीक है। अगले दिन से, नेक्स्ट डे से जो है हमें 2 से 3 बार एक दिन के अंदर वार्म वाटर से उसे सॉक करना है, मतलब गर्म पानी के अंदर कपड़े को डुबो के उसको उस जॉइंट पे लगाना है जहाँ पर आपका स्प्रेन आया है। पहले दिन ठंडे पानी से या फिर आइस से, और दूसरे दिन से 2-3 बार एक दिन में आपको गर्म पानी से सोकअप करके और कपड़े को लगाना है। दिस विल हेल्प इट टू हीट। इससे क्या होगा, वो पार्ट आपका गर्म हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। अब आज का लेक्चर आपका काफ़ी लॉन्ग था, बट आपने इसको वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हो। ओके, थैंक यू। इन केस ऑफ डॉग और कैट बाइट, अगर किसी डॉगी ने या कैट ने काट लिया है तो उस केस में क्या करना चाहिए। अ डॉग और कैट बाइट शुड नॉट बी इग्नोर। उसको हमने इग्नोर नहीं करना है, उसे हमने ऐसे नहीं छोड़ना है। देयर आर जम्स ऑफ रैबिस इन द डॉग्स और कैट सलाइवा। जैसे हमारे माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो, खाना आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपको खाने की स्मेल आती है, मम्मा कुछ अच्छा बना रही है किचन में, तो आपके माउथ में जो है वो सलाइवा भर जाता होगा, अरे मुंह में पानी आ गया बोलते हो ना आप। इसी तरह से आपके डॉगी और आपके कैट के माउथ में भी सलाइवा होता है, ठीक है। और उस सलाइवा के अंदर रेबिस के जम्स होते हैं। रेबिस इज़ अ डिसीज़, एक बीमारी का नाम है, ठीक है। तो अगर किसी भी डॉग या किसी भी कैट ने बाइट किया है तो उसका जो सलाइवा होगा
ठीक है, वो हमारे ब्लड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें भी रेबीज़ हो सकता है। तो क्लीन द वुंड एंड अप्लाइड एन एंटीसेप्टिक। तो जैसे ही लगे किसी डॉग या कैट ने काट लिया है, उस वुंड को, उस ज़ख़म को अच्छे से क्लीन करना चाहिए और फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाओ, लाइक डेटोल और सेवलोन। और देन द पेशेंट शुड बी टेकन टू डॉक्टर एज ए प्रॉपर एंटी रेबीज़ ट्रीटमेंट। उसके बाद डॉक्टर के पास पेशेंट को लेके जाना चाहिए ताकि जो भी एंटी रेबीज़ ट्रीटमेंट हो वो उसको मिल सके। एंटी रेबीज़ ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो भी डॉक्टर उसको इंजेक्शन वगैरह लगाएगा ताकि उस पर्सन को, जिसको डॉगी या कैट ने काट लिया है, उसे रेबीज़ ना हो। फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर एंड स्प्रेन। अब अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है, मतलब हड्डी वगैरह टूट गई है, बोन वगैरह टूट गई है, मतलब उसमें फ्रैक्चर हो गया है, या फिर स्प्रेन, किसी मसल्स की वजह, मसल्स खिंच जाने की वजह से जो खिंचाव होता है, ठीक है, उससे जो दर्द होता है उसे बोलते हैं स्प्रेन। तो उस केस में हमें क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए? व्हेन वी गेट अ क्रैक इन एनी बोन वी कॉल इट अ फ्रैक्चर। जब किसी बोन में क्रैक पड़ जाता है तो उसे बोलते हैं फ्रैक्चर। द कॉमन सिम्टम ऑफ अ फ्रैक्चर आर स्वेलिंग ऑफ द पार्ट, पेन, डिफ़िकल्टी इन मूविंग द पार्ट एंड स्किन डार्कनिंग एट द प्लेस ऑफ फ्रैक्चर। तो उसके कॉमन सिम्टम क्या हैं फ्रैक्चर होने के? एक तो उस पार्ट में जहाँ पर भी फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। दूसरा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा, वो पार्ट आप चला नहीं पाओगे, मूव नहीं करा पाओगे। जैसे पाँव में लगा है तो पाँव, टांग में लगा है तो टांग, आर्म में लगा है, बाजू में लगा है तो बाजू नहीं मूव करा पाओगे। ठीक है, और साथ में उस फ्रैक्चर्ड पार्ट में आपकी जो स्किन होगी वो ब्लैक हो जाएगी, डार्कन हो जाएगी। डोंट मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट। तो फ्रैक्चर्ड पार्ट को हमने मूव नहीं कराना। अगर वो दर्द हो रहा है तो उसको मूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इफ़ द फ्रैक्चर इज़ इन द आर्म, अगर बाजू में फ्रैक्चर हुआ है, जैसे कि स्लाइड में डायग्राम में दिखाया हुआ है, टाई अ स्लिंग। देखो कपड़ा बनाया हुआ है, कॉटन का कपड़ा लिया है और उसको अपने गले में से निकाल कर उस बाजू को उसके अंदर सपोर्ट की फॉर्म में देना है। एंड यूज़ अ स्लिंट टू रेस्ट द आर्म। इस पार्ट को जो है हमने क्या करना है, मूव ना करें, इसके लिए हमें इसे रेस्ट पोजीशन पे रखना है, मतलब उसको हमने मूव नहीं कराना है। तो इसको बोलते हैं, इस कॉटन क्लॉथ को बोलते हैं स्प्लिंट। तो स्प्लिंट को रोल करके जो है, ठीक है, उस कॉटन वाले पार्ट को जो है वो रोल करके उसके अंदर जो है वो न्यूज़पेपर लगा दिया गया है। ठीक है, कपड़े को घुमा के गले में से निकाल के उस बाजू को सपोर्ट देकर, और उस बाजू के नीचे पहले क्या लगाया हुआ है, न्यूज़पेपर की लगाया हुआ है रोल अप करके, ताकि उसको फर्दर सपोर्ट मिल सके, और कपड़े की हेल्प से भी उसको रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। तो अ स्लिंग इज़ अ बैंडेज और ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ लूप्ड अराउंड द नेक। ठीक है, तो इस कपड़े को बोला है स्लिंग, और साथ में जो सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आर्म को सपोर्ट मिला है, वो आपका क्या है, एक आपका न्यूज़पेपर रोल अप किया हुआ है, जिसे उसके कपड़े के ऊपर लगाया हुआ है और उसको रोल अप किया हुआ है ताकि जो आर्म है वो पहले न्यूज़पेपर के बीच में आ जाए, उसको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, और फिर उसको स्लिंग की हेल्प से सीधा किया हुआ है ताकि वो हमारा पार्ट है वो मूव ना करे और रेस्ट पोजीशन पे आ जाए। अ स्लिंग इज़ अ बैंडेज और ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ लूप्ड अराउंड द नेक। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। ये फर्स्ट एड देने के बाद, ताकि वो पार्ट रेस्ट पोजीशन में आए, उसके बाद जो है उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है। नाउ अ स्प्रेन इज़ ए ट्विस्ट इन द एंकल और रिस्ट। स्प्रेन जो है वो मसल्स के खिंच जाने से होता है, ठीक है, या फिर किसी जॉइंट में स्वेलिंग वगैरह हो जाए, जैसे आपको चोट लग जाती है हल्की फुल्की खेलते हुए, तो उसे बोलते हैं स्प्रेन। ठीक है, एंकल पार्ट देखो, एंकल पार्ट आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, जिसके अराउंड जो है वो रैप किया हुआ है बैंडेज को। ठीक है, तो वो आपका पार्ट कौन सा है, एंकल। ठीक है, रिस्ट आप समझते हो, जो आपका आर्म और हैंड के बीच का पार्ट होता है, जिसमें आप घड़ी वगैरह भी लगाते हो, अपनी रिस्ट वॉच बोलते हो ना उसको, तो ये पार्ट हो गया आपका रिस्ट, और ये पाँव वाला पार्ट एंकल। द जॉइंट स्वेल अप एंड इज़ वेरी पेनफुल। जहाँ पर भी स्प्रेन आता है
उस जॉइंट में हमें स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है। रेस्ट द इंजर्ड लिम्ब, लिम्ब मतलब लिम्ब हम हाथ और पैर दोनों को बोलते हैं, मतलब हैंड्स और हैंड्स विद आर्म्स, और ये आपके आर्म लेग्स विद टोज, मतलब आपके पाँव और टांगों दोनों के साथ, और हाथ बाजू वगैरह आपकी और हाथ वगैरह ये सब आपके लिम्स में आ जाता है, ठीक है। एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। अब अगर उसमें आपको स्प्रेन आ गया है तो ऑटोमेटिकली पेनफुल होगा, तो उसको हमने मूव नहीं कराना है ताकि हमारी प्रॉब्लम ना बढ़े। उसके अराउंड हमने क्या करना है, एक इलास्टिक बैंडेज लगा देनी है। सोक द स्प्रेन जॉइंट इन ए वेरी कोल्ड वाटर और अप्लाइड एन आइस पैक द फर्स्ट डे। जिस दिन आपको स्प्रेन हुआ है, जिस दिन आपको खिंचाव हुआ है, उस दिन आपने क्या करना है, ठंडे पानी से उसको लगाना है, अदरवाइज़ एन आइस पैक। जैसे आपने देखा हुआ है, आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है, एक कपड़े के अंदर जो है वो बर्फ़ के टुकड़े को डाल देना है और उस स्प्रेन जॉइंट को वो कोल्डनेस देनी है, ठंडक देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, दूसरे दिन से क्या करना है, इट कैन बी सोक्ड इन वार्म वाटर 2 to 3 times a day, ठीक है। अगले दिन से नेक्स्ट डे से जो है हमें 2 से 3 बार एक दिन के अंदर वार्म वाटर से उसे सोक करना है, मतलब गर्म पानी के अंदर कपड़े को डुबो के उसको उस जॉइंट पे लगाना है जहाँ पर आपका स्प्रेन आया है। पहले दिन ठंडे पानी से या फिर आइस से, और दूसरे दिन से 2-3 बार एक दिन में आपको गर्म पानी से सोकअप करके और कपड़े को लगाना है। दिस विल हेल्प इट टू हीट। इससे क्या होगा, वो पार्ट आपका गर्म हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। अब आज का लेक्चर आपका काफ़ी लॉन्ग था, बट आपने इसको वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।